हाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइन। आज हम पढ़ेंगे कि इथाइन की हाइड्रोजनेशन जब हम करते हैं, यानी जब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो क्या होता है। इथाइन जो है ये अल्काइन फैमिली का जो है ये फर्स्ट मेंबर है। अल्काइन, अल्काइन क्या है, ये हाइड्रोकार्बन्स हैं अल्काइन। और हाइड्रोकार्बन जो हैं ये क्या होते हैं कि जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो अल्काइन जो है इसका जो फर्स्ट मेंबर है वो इथाइन है। और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड जो है वो बना रहा होता है। इस तरह से मैं बॉन्ड शो कर देता हूं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इनमें मौजूद होगा और साथ जो है वो एक हाइड्रोजन होगा इस इधर और एक इधर हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ अटैच होगा और यूं कार्बन की जो है वो वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। तो जो अल्काइन है जो इथाइन है, इसकी जब हम हाइड्रोजनेशन करते हैं या इसमें हम कहते हैं जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जब हम इसकी करते हैं तो क्या प्रोडक्ट आता है, इसको आज हम देखेंगे। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो किस तरह से हम इसमें हाइड्रोजन की एडिशन कर सकते हैं, इसके लिए मैं कुछ रिएक्शन आपको दिखा देता हूं यहाँ पे कि अल्काइंस जो है या इथाइन जो है वो किस तरह से हाइड्रोजन गैस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं कि एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में रिएक्ट करेंगे। यहाँ पे मैं यहाँ से लिख लेता हूं कि C ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पे एक H है, इधर भी जो है H है, यानी ये क्या है जी, ये इथाइन है। मैं यहाँ लिख लेता हूं इथाइन। और ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करेगा प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। और किस तरह से रिएक्ट करेगा कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा, कैटलिस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है, निकल हो सकता है, या इसके अलावा हम निकल के लिए मैं Ni सिंबल यूज करूंगा, या इसके अलावा हमारे पास प्लेटिनियम भी कैटलिस्ट है। मैं यहाँ लिख लेता हूं कि कैटलिस्ट इसमें हमारे पास कौन कौन से कैटलिस्ट हैं। निकल हो सकता है हमारे पास, निकल के लिए मैं Ni सिंबल यूज करूंगा। उसके बाद प्लेटिनियम होगा, Pt सिंबल यूज करूंगा इसके लिए मैं। या फिर उसके बाद हमारे पास पैलेडियम होगा, Pd उसकी सिंबल है पैलेडियम। ठीक है जी, ये क्या है, ये कैटलिस्ट हैं। और कैटलिस्ट का क्या काम होता है कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना, रिएक्शन को स्पीड अप करना, और खुद ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता कैटलिस्ट। तो जो निकल है या प्लेटिनियम है या पैलेडियम है, ये कैटलिस्ट हम यूज करेंगे और साथ हम हीट करेंगे तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा कि ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है ये टूट जाएगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन तो हमारे पास मौजूद है एक, उसके बाद डबल बॉन्ड इस तरह से ये हाइड्रोजन हमारे पास है, मगर एक बॉन्ड टूटेगा तो क्या हो जाएगा, एक इधर। वो जो बॉन्ड टूटा, जो ये ट्रिपल बॉन्ड था तो टूट के अब डबल बॉन्ड हो गया, उस पे आके एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये अब क्या बन गया हमारे पास, इथीन। इथाइन से हमारे पास इथीन बन गया, इथीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो उन्हें हम अल्कीन कहते हैं, और उनका जो फर्स्ट मेंबर है वो क्या है, इथीन है। अब हम देखते हैं कि जो इथीन है C2H2, इसको मजीद जब इसकी हाइड्रोजनेशन होती है, या जब मजीद वाटर जो हाइड्रोजन के जो एटम हैं वो जब इसके साथ अटैच होंगे तो क्या हो जाएगा। अब इसको हम मजीद देख लेते हैं। यहीं पे इसको मैं कॉपी कर लेता हूं यहीं से। ठीक है, कि यहां से जो है हम इसको कॉपी करते हैं कि ये क्या है, हमारे पास इथीन है, बल्कि इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूं यहीं से कि इथीन। और इथीन की मजीद जब हाइड्रोजनेशन होती है, मजीद इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है, यानी एक और हाइड्रोजन मैं यहाँ लिख लेता हूँ H2। ठीक है जी, और यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि कैटलिस्ट और हीट। यहाँ पे हम जो है इसको कॉपी कर लेंगे, कैटलिस्ट निकल है हमारे पास। ठीक है, और हम हीट कर रहे हैं इसको, और हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये जो डबल बॉन्ड है कार्बन का ये भी टूट जाएगा। अब क्या हो जाएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो था वो भी टूट गया।
एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी यहाँ पे अटैच है, एक यहाँ पे भी अटैच है, एक यहाँ पे भी अटैच है और एक यहाँ पे भी अटैच है। तो अब क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये भी टूट जाएगा इनमें से। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लग जाएगा और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लग जाएगा। और वो कौन सा हाइड्रोजन, ये जो एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन है और इसमें कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाई है, यानी फुली सेटिस्फाई है, कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें कार्बन की वैलेंसी फुली सेटिस्फाई है, कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड मौजूद होता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इथेन। 2 कार्बन है, इथेन। 2 कार्बन है तो और सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम कहेंगे इथेन, यानी ये अल्केन का सेकंड मेंबर है इथेन। तो यहाँ पे मैं सॉरी, ये मैं इधर जो है वो ये एरो जो है यहाँ से मिट गया, बजाय कॉपी करने के मैंने इसको मूव कर दिया। तो यहाँ से मैं दोबारा इसको कॉपी करके यहीं पे लिख लेता हूँ कि निकल हमने कैटलिस्ट यूज किया। अब हमने निकल या पैलेडियम या फिर प्लेटिनियम जो है कैटलिस्ट, ही हम क्यों यूज करते हैं कि इसका ये काम है कि हाइड्रोजन जो है वो इसकी सरफेस पे आके अटैच हो जाता है। हाइड्रोजन जो है वो इसकी सरफेस पे जब अटैच हो जाता है तो उसके बाद फिर हाइड्रोजन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है वो हाइड्रोजन इथाइन के साथ फिर जो है वो आके रिएक्ट करेगा और यहाँ पे इथीन बन जाएगा। फिर इथीन की मजीद एडिशन हाइड्रोजनेशन होगी, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगी, तो क्या हो जाएगा कि इथेन बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम जब हाइड्रोजनेशन करते हैं इथाइन की तो हमारे पास क्या होता है कि पहले तो इथीन हमारे पास आ जाता है, ठीक है, जो कि जिसमें डबल बॉन्ड होता है, यानी अल्कीन का जो मेंबर है। और उसके बाद जब मजीद इसकी हाइड्रोजनेशन होती है अल्कीन की तो हमारे पास इथेन जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है हमारे पास आ जाता है। और इस सारे केस में हमने देखा है कि हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है। तो इस चीज को हम क्या कहते हैं कि ये कौन से रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। इसको हम क्या कहेंगे जी, एडिशन रिएक्शन।